आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संहिता के 118वें अध्याय के 24वें वचन से है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। एक बार एक पति पत्नी अटलांटिक समंदर की यात्रा करने के लिए पानी के जहाज पर निकले। सुबह वो दोनों जब उठे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं। इसीलिए उन दोनों ने तय किया कि सुबह के नाश्ते को वो लोग अपने कमरे में ही करेंगे। इसीलिए जो कुछ वो खाना चाहते थे उसे ऑर्डर करके अपने कमरे में उन्होंने मंगवा लिया। जहाज में काम करने वाली लड़की उन लोगों का नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंची। जिस व्यक्ति ने खाने का ऑर्डर दिया था वो पहले से ही तूफान के कारण बहुत घबराया हुआ था। घबराहट के साथ उसने पूछा, यदि ऐसे तूफान में कोई व्यक्ति जहाज से बाहर निकलता है तो उसके साथ क्या होगा? जिसके लिए वो काम करने वाली लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि सर, हम उस तूफान को बहुत पहले ही पार करके आ चुके हैं, अब वो हमारे पीछे रह गया है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से प्रतिरोज सुबह जब हम उठते हैं तो उस दिन की सारी चिंताएं और डर हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। परंतु आप लोगों को उसके बारे में सोचकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसे बहुत ही आराम से पार करने के लिए हमें मदद करेंगे। यीशु मसीह के गाड़े जाने के बाद उनके शरीर पर कुछ सुगंधित वस्तुओं को मलने के लिए कुछ स्त्रियां भोर को उठकर निकली। उन लोगों का हृदय दुख के बोझ से भरा हुआ था। पहला दुख तो यीशु मसीह के मृत्यु का था और दूसरा दुख ये था कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। परंतु वो सब जैसे ही कब्र के नजदीक पहुंची तो उन लोगों ने देखा कि वहां पर जो पत्थर था वो पहले से ही लुढ़का हुआ है। इसके साथ ही जिस यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी थी उनका पुनरुत्थान होकर वो जीवित उठ चुके थे। इसीलिए उनका दुख उस समय आनंद में बदल गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है कि हमारी सुबह की शुरुआत एक दुख के साथ हो, परंतु हमारे परमेश्वर हमारी परेशानियों को बदलने के लिए सामर्थ्यमय हैं। हम लोग इस परिस्थिति को कैसे पार करके आए करके हम सोचकर हैरान हो जाएंगे। इतनी अद्भुत तरीके से वो हमें चलाएंगे। ये बीमारी न जाने मेरा क्या हाल करेगी, मेरे कर्जे कैसे चुकेंगे, इस तरीके के कई सवाल शायद आज आपके जहन में हो। परंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें मगन और आनंदित होने की परिस्थितियों को वो ही बनाएंगे। वो आपके लिए बहुत बड़े अद्भुत कार्य को करने वाले हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।